और जब अति आवश्यकता पड़ती है तो भगवान स्वयं भी संसार में आते रहते हैं रूप धारण करके। ऐसी भी कुछ आत्माएं भगवान के पास रिजर्व हैं जिसमें स्वयं परमात्मा खुद बैठकर आ जाएं। वो कौन सी आत्मा है? तो कहा मुक्त प्रधान आत्मा है वो, जो मुक्ति प्राप्त कर चुकी आत्मा है, जो स्वतंत्र हो गई हैं जन्म मरण से। उन आत्मा का सहारा लेकर भगवान भी अवतरित होते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं। दुख सुख का संसार परमात्मा ने बना दिया, पर विधाता का, ब्रह्मा जी का जो संसार है बार बार प्रलय को जा रहा है, बार बार प्रलय को जा रहा है। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रही ये बात कि मैं जो निर्माण कर रहा हूं वो साथ ही साथ नष्ट क्यों हो रहा है, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है, वो जीवंत क्यों नहीं रह रहा है। तब ब्रह्मा जी को अचानक एक आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज है, ब्रह्मा जी के कान में यह ध्वनि आई, तपह तपह तपह। ब्रह्मा जी ने 3 बार एक ही प्रकार के वचन को सुना। ब्रह्मा जी समझ गए कि परमात्मा नारायण मुझे कह रहे हैं कि तू तप कर ले। तो ब्रह्मा जी ने नारायण की भाषा को समझ करके तप किया, और तप के बदल भगवान विष्णु जो नारायण मेरे परमात्मा हैं वो प्रकट हुए ब्रह्मा जी के प्राण शक्ति से। और पाताल में जाकर के भगवान ने पृथ्वी को सुरक्षित लिया, और वहां जिस दैत्य ने पृथ्वी को दबा रखा था पाताल में, उस दैत्य का वध किया। पृथ्वी लाकर के भगवान नारायण ने दे दी ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जो भी निर्माण कर रहे थे वो पृथ्वी के कारण अब उनका जीवन बच रहा था। क्यों? ये पृथ्वी परमात्मा नारायण की दी हुई शक्ति है, इसके बगैर कोई भी जीव पैदा होकर जीवित नहीं रह सकता है। चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो नभचर हो, आकाश में उड़ने वाला हो, चाहे पानी में रहने वाला हो, चाहे पृथ्वी पर बिना पृथ्वी के जीवन नहीं है किसी को। इसीलिए प्रातः काल उठकर एक बार जरूर पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? इसके बगैर जीवन नहीं है। आपके पेट में जो कुछ भी जा रहा है वो पृथ्वी पर है। आपके गाल बाल दांत मुंह सब जगह को जो अच्छा रखता है, सुंदर रखता है, वो भी पृथ्वी पर ही पैदा होता है। डॉक्टर जितनी बात, आयुर्वेद के डॉक्टर जितनी बात आपको समझाते हैं, वो भी सब पृथ्वी पर पैदा होता है। पृथ्वी के अभाव में ब्रह्मा भी सृष्टि को नहीं बचा पाए तो आप कैसे बचा पाएंगे? इसीलिए हम सबका धर्म बनता है कि हमें पृथ्वी की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। आप में से कोई भी तो फूबड़ा होगा, गंदा होगा इस बात को लेकर, जहां मन आया थूक दिया, जहां मन आया पेशाब कर दिया, जहां मन आया कागज फेंक दिया, जहां मन आया बोतल फेंक दिया। ऐसे बदमाश लोगों की धरती पर कोई कमी नहीं है। मैं किसी का नाम लेके बदमाश नहीं कह रहा, पर हां मैं ये बता रहा हूं ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो निहित स्थान के अलावा भी कचरा फैलाते रहते हैं। बस मेरी सोच है कि आप जो जगह निहित की है सिस्टम ने कचरा डालने के लिए, आप वहां तक कचरे को संभाल के रखिए। आपने खा लिया पी लिया, क्या फर्क पड़ता है, थैली में भर के रखो सब। जहां लगे कि यहां है कूड़ादान, वहां डाल दीजिए एक व्यवस्था के तहत। पर आदमी बहुत पागल हो चुका है, जहां मन करता वहीं थूक देता है। अच्छा आप बताओ, धरती पे थूक कर तुम तो फ्री हो गए थूक से, पर तुम्हारे ऊपर कोई थूक दे तो बताओ क्या होगा रिएक्शन? मान लीजिए तुम्हारे ऊपर थूक दे तो क्या रिएक्शन होगा? आपने पृथ्वी के ऊपर तो कितनी बार थूका, कितनी बार थूका, मैंने भी थूका, आपने भी थूका, धरती ने तो कोई रिएक्शन गलत दिया नहीं। पर ध्यान रखो, आज नहीं कल,
कल नहीं परसों धरती भी आपको गलत रिएक्शन देगी, उसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आपका पूरा शरीर कचरा हो जाएगा। एक दिन आपके शरीर को देख के घिन आएगा लोगों को। ऐसा भी टाइम आ सकता है। इसीलिए देवताओं को अशुद्ध ना रखें, हवा को दूषित ना करें, पानी को गंदा ना करें, धरती को गंदा ना करें, अग्नि को गंदा ना करें। अब आप कहेंगे महाराज तो फिर कैसे शुद्धि होगी? शुद्धि तो यही करते। बिल्कुल सही कहा। पानी से शुद्धि होती है शरीर की। पानी गंदा हो जाता है, आप तो नहा लेंगे धो लेंगे, आप तो पवित्र हो गए, बदबू दूर हो गई शरीर की, कपड़े से भी मैल निकल गया। पर पानी ने जो मैल अपने साथ बटोर कर मोरी के अंदर पाइप के द्वारा नाले तक ले जाकर छोड़ा है, और वही पानी जब नदी आदि में पहुंच जाता है तो नदी को भी अपवित्र करने का प्रयत्न करता है। तो कैसे हम अपने पाप को धोएं? तो उसके लिए कहा कि फिर हमें नदियों का सम्मान करना चाहिए, जो तुम्हारी गंदगी को भी सहन कर रही है, जो तुम्हारे गटर को भी पचा रही है, फिर भी तुम्हारे पाप धोने के लिए बैठी है। इसीलिए समय मिलने पर कभी कभी नदियों पर जाकर भी हमें ध्यान साधना पूजा पाठ और प्रणाम करते रहना चाहिए। नदियों को भी मां की जगह। अब पहली बातें हैं कथाओं की। अब तो मां को ही सम्मान नहीं है तो नदी को सम्मान देने कौन जाएगा? मैंने कहा मां की तरह सम्मान नदी को देना चाहिए, पर अब पहले मां को सम्मान मिले तब तो नदी को सम्मान मिलेगा। ये तो पुरानी बात है। जब मां को भगवान का दर्जा प्राप्त था तब नदियों के लिए कहा जाता था कि नदियां भी मां के समान हैं, जीवन देने वाली। अब तो मां के साथ ऐसा ज्यादा व्यवहार कोई करता नहीं है मां जैसा। कोई भाग्यवान महिला होंगी जिनको मां का दर्जा, मां का सम्मान मिल रहा है। बाकी महिलाओं को तो गुलाम बन के रहना पड़ रहा है, बच्चों का, औलाद का। गुरुजी क्या करें, बड़े बेटे ने आने नहीं दिया कथा में। अब लो बताओ, बड़ा बेटा तुमसे बड़ा हो गया? अरे तुम्हारे तो पेट में से निकला है। वो कौन होता है तुम्हें आज्ञा देने वाला, रोकने वाला, कहने वाला, बताने वाला, भेजने वाला, न भेजने वाला? तुम्हारा दिल जब करे तब चल पड़ो भगवान के नाम से, कथा में, भजन में, कीर्तन में, सत्संग में। तुम्हारी आज्ञा से वो नहीं जी रहा तो तुम क्यों उसकी गुलामी में फंसे पड़े? पर क्या करें, मजबूरी है सबके सामने। बुढ़ापा आ रहा है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? पर साथ साथ में आदमी ये नहीं सोचता बुढ़ापा आ रहा है तो आए, इस बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए सब तो मेरी कमाई का है, सब तो मैंने ही जमा किया है, और उस पे दूसरा कोई बॉसगिरी करे और मैं गुलामी करूं, ये कहां का? ना 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 ना। आपका हक है कि आप मृत्यु पर्यंत सहनसा बनकर जिए। सहनसा, आप मृत्यु पर्यंत महारानी बनकर जिए, महाराज बनकर जिए। आपके सम्मान में कोई कमी न आए, इस तरह का जीवन आप जी सकते हैं अगर चाहें तो। पर आप खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं माया के हाथ में, परिवार के हाथ में, तो आप तकलीफ में पड़ जाते हैं। और आप खुद ही डरने लग जाते हैं अपने पेट के पैदा हुए बाल बच्चों से, तो आपकी मुश्किलें तो सामने आएंगी। आपको डरना नहीं है, आपको बच्चों को डरा के रखना है, जिससे उनका पूर्णतः भला हो और मर्यादा और धर्म का भी भला हो, और पूरी तरह वो देव पूजा में रुचि रखकर तुम्हारा भी भला हो। बालक डरता है माता पिता से, उस बालक का बहुत ज्यादा भला होता है। जो बालक निडर हो जाते हैं वो बालकों का भला नहीं होता है ज्यादा। इसीलिए माँ बाप से डरने वाली प्रक्रिया घर में होनी चाहिए, भगवान से डरने वाली प्रक्रिया घर में होनी चाहिए, पाप से डरने वाली प्रक्रिया का ज्ञान घर में होना चाहिए। आज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन
आज ब्रह्मा की सृष्टि सरपन्न हो गई, भगवान नारायण पालन करने लग गए पृथ्वी के साथ। शंकर भी वक्षस्थल से प्रकट होकर के सृष्टि के संहार के लिए, कल्याण के लिए प्रकट होकर के साक्षात हो गए। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और ब्रह्मा की सृष्टि में अमेथुने मनुष्यों का जन्म हुआ और अमेथुने मनुष्यों के यहां मनु रूप में, सतरूपा रूप में स्त्री पुरुषों का आगमन हुआ। और फिर उसके पश्चात में ब्रह्मा की आज्ञा से 27 मनुओं ने मिलकर के मैथुन की सृष्टि, जन्म मरण की सृष्टि, कर्म फल की सृष्टि प्रारंभ की। सतरूपा के गर्भ से जन्म मरण का, कर्म फल का सृष्टि प्रारंभ हुआ। उनके घर में 5 संतानों का जन्म हुआ, 3 पुत्रियां 2 पुत्र, आकृति, प्रसूति, देवहूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत, उतानपाद। तीनों पुत्रियों का विवाह दूसरे मनुओं की संतानों के साथ हुआ। सृष्टि चलाने के लिए जो आवश्यक शास्त्र होता है वो उस समय घटित हो जाता है। दूसरे मानव जो पैदा हो गए थे ब्रह्मा के यहाँ, उनके साथ शतरूपा की कन्याओं का विवाह हुआ। मान लीजिए महर्षि मरीच के साथ विवाह हुआ, कर्दम ऋषि के साथ हुआ, दक्ष प्रजापति जी के साथ हुआ और उनके घर में संतानें हुई। आकृति जी के घर में 2 पुत्र हुए, देवहूति जी के घर में 9 कन्याएं हुई। और 9 कन्याओं से जब संतुष्टि नहीं हुई देवहूति माता को, तो सहस्र वर्षों तक तप करने के बाद में भगवान विष्णु उनके घर प्रकट हुए। और भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी माता का कल्याण किया। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय हो। आत्मग्लानि त्वया भक्तम यस्य धर्म प्रपन्नय तृष्णाम कृतम अर्थानाम लोभम नाम स्मृति सुधाम। कपिल भगवान इसलिए प्रकट हुए माता देवहूति के घर के माता की तृष्णाएं समाप्त नहीं हो रही हैं। मां बेटियों से संतुष्ट नहीं हुई, 100 वर्ष तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, पुत्र बनकर स्वयं ही आ गए। वो जानते थे अगर मैं इन्हें पुत्र दूंगा मायावी, तो वो इनका तृष्णा मिटा नहीं पाएगा। और मां की तृष्णा अगर नहीं मिटी तो मां का उत्थान कैसे होगा, मां का कल्याण कैसे होगा। इसीलिए पुत्र जन्म का मतलब होता है माता पिता और कुल का कल्याण हो जाए तो ही पुत्र जन्म का अर्थ सिद्ध होता है। नहीं तो फिर पुत्रों के रूप में दुनिया भर के तो जानवर पैदा हो ही रहे संसार में, चाहे उन्हें नर कहो, चाहे मानव कहो, चाहे आप और कुछ कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता नर नारी पैदा होने से। अगर घर में पुत्र पैदा हुआ है तो परिवार का पूर्णतः कल्याण करने का उसका ही जिम्मेदारी है, उसका ही अधिकार है पुत्र का। इसीलिए आज तक भी पुत्र की तृष्णा है सब लोगों में। पुत्र नहीं हुआ तो लोग नाराज से रहते, परेशान से रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने कथा सुन रखी है, बिना पुत्र के कल्याण नहीं है, बिना पुत्र के उद्धार नहीं है। ऐसे कल्याण उद्धार नहीं है, पुत्र पैदा होने से उद्धार कल्याण नहीं होता है। पहले जमाने में पुत्र ऐसे हुआ करते थे कि वो अपनी तपस्या से माता पिता और कुल का नाम रोशन कर देते थे। इस कारण माता पिता सहज खुशी से मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, पर आज भी पुत्र के रूप में अगर औलाद आवे, नर के रूप में नारायण आ जाए अपने घर, ऐसा हमारी कल्पना होनी चाहिए, तो आज भी कल्याण करेंगे पुत्र। आज ही पुत्र दरिद्रता दूर कर रहे हैं, आज ही पुत्र गरीबी दूर कर रहे हैं, आज ही पुत्र धर्म के मार्ग पर ले जा रहे हैं, आज पुत्र तीर्थ करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब खराब हो चुका है, नहीं, कुछ अच्छा भी है। पर भागवत कथा कहने का मतलब है सबका अच्छा हो, किसी का बुरा, किसी का अच्छा नहीं, सबका ही अच्छा होना चाहिए और सबके पुत्र ही कल्याणकारी सुखदायी होने चाहिए। क्यों?
बेटी तो पराया धन बोलते, आएगी, बड़ी होगी और चली जाएगी। उसे दूसरे का घर संवारना रहता है, वो उसका घर संवारे, उसका कल्याण करे, पर तुम्हारी छाती पर जो दार दर रहा है वो तुम्हारा कल्याण करे। इसलिए भगवान कपिल मुनि के रूप में पधार गए। दक्ष प्रजापति के घर में 5000 से भी ज्यादा पुत्रों का जन्म हुआ, 60 से भी ज्यादा कन्याओं का जन्म हुआ। नारद जी की कृपा से दक्ष प्रजापति के सारे पुत्र महान तपस्वी और सन्यासी बने। दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह देवताओं के साथ किया। इतनी कन्याएं होकर भी कोई भी कन्या गिरे पड़े घर में विवाह करके नहीं गई महाराज। एक से कालीसान देवता के घर में कन्या विवाह करके गई, और छोटी कन्या का भाग्य तो और ही अच्छा था। देवों के देव महादेव के साथ में दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह हुआ था। कल मैंने सूक्ष्म भाव से कथा सती माता की सुना ही दी आपको।